श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी अगर कल गुरुवार के दिन आपके परिवार के किसी भी एक व्यक्ति ने यह मूल मंत्र वाला उपाय कर लिया। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कल का जो दिन है, गुरुवार का दिन, पूज्य गुरु जी ने कहा जिस घर की स्त्री, नारी, बहन, बेटी कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है मूल मंत्र के साथ में, तो खुद महादेव उसके घर में संपदा की वृद्धि को करते हैं, उसकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति करते हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे और आपके परिवार को, कुटुंब को तरक्की के मार्ग पर लेकर के जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय जो होगा ना, वो किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझना। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। काफी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया हमारे परिवार का माहौल ऐसा है कि कोई भी लोग एक दूसरे से प्रेम से बात नहीं करते हैं, कभी आपके घर में धन की आवक रुक गई है, संपदा की कमी होने लगी है, कुटुंब में वृद्धि नहीं हो रही है। तो अपने कुल की वृद्धि के लिए परिवार हमेशा खुश रहे, परिवार के लोग हमेशा एक दूसरे से प्रेम भावना से बने रहें, है ना, परिवार में कभी धन की कमी ना हो। महाराज, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार पर कभी जीवन में कोई कर्जा ना पड़े तो गुरुवार के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, लेना है आपको थोड़े से गेहूं के दाने। कितने? 7 गिन करके आपको गेहूं के दाने ले लेने हैं इस तरीके से, और 7 ही लेने होंगे आपको कमल गट्टे, जो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या लेना है? 7 कमल गट्टे, और 7 ही लेने होंगे आपको गेहूं के दाने। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सफेद फूल, है ना, ध्यान रखना, कोई सा भी फूल नहीं, सफेद फूल। और सफेद फूल में भी एक फूल को छोड़ करके जो होता है केतकी का फूल, गलती से भी मत लेना। केतकी का फूल जो बीच में से हल्का सा पीले रंग का होता है ना, उसे गलती से भी मत ले लेना, वरना 1000 गौहत्या का पाप लगता है। ठीक है, इन तीनों चीजों को आपको एक कटोरी के अंदर रख देना है। आपने 7 गेहूं के दाने, है ना, 7 कमल गट्टे और एक सफेद फूल इस कटोरी के अंदर रखना। गुरुवार के दिन, ध्यान रखना, कब? गुरुवार के दिन जब सूरज ढल जाए, शाम के समय पर, जब आप घर की आरती करते हो ना, उस समय पर आपको क्या करना है, इस कटोरी को उठा करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी ओर, जब आप बाहर की तरफ खड़े होगे ना, तब अंदर की तरफ जब आप जाते हो तो आपके सीधे हाथ की तरफ इस कटोरी को उठा करके रख देना, जिसके अंदर समूह सारी की सारी चीजें रखी हुई है। ठीक है, और इसी के पास में एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक, ध्यान रखना, गाय के घी का गोल बाती का दीपक इसी के पास में प्रज्वलित कर देना। ठीक है, इसे यहां पर रख करके आपको पूरी रात भर के लिए रखे रहने देना है। जब गुरुवार के बाद शुक्रवार का दिन आ जाएगा तो शुक्रवार के दिन सुबह उठ करके, है ना, नहा धो करके आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहां से उठाना है ना, और कटोरी को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। 1 लोटा शुद्ध जल देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर पहले समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को समर्पित कर देने के पश्चात कटोरी में जो आपने 3 चीजें ली है, 7 गेहूं के दाने, 7 कमल गट्टे और 1 सफेद फूल। सबसे पहले 1 सफेद फूल आपको उठाना है और माता रानी के हस्त कमल पर आपको समर्पित करना है, अपने घर की, अपने कुटुंब की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। ठीक है, उसके बाद में 7 गेहूं के दानों को उठा करके जलाधारी पर आपको समर्पित करना है, और जो 7 कमल गट्टे आपने लिए हैं, उन 7 के 7 कमल गट्टों को शिवलिंग के ठीक ऊपर जब आप रखेंगे, उसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके अपना नाम, गोत्र और परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करके वहां का वहीं छोड़ देना। 2 मिनट यहां पर बैठना, महादेव जी से कामना बोलना, इच्छा बोलना, जिस विनती के लिए आप आए हो उस विनती को करना, और यहां से आपको 1 कमल गट्टा, 1 गेहूं का दाना,
दोनों चीजें उठा लेनी है और उठा करके अपने घर पर जाना है और घर के मंदिर में इन दोनों ही चीजों को किसी भी तस्वीर के पीछे या कहीं पर भी आपको इन दोनों चीजों को रखे रहने देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा एक गुरुवार करके तो देखिएगा आपके घर में किस तरीके से संपदा की वृद्धि होती है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना कि बाबा बस मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यही वो उपाय है जिसे मूल मंत्र उपाय कहा गया है ना। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना इच्छा क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, जिसके नीचे की डंडी टूटी हुई ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। क्या लेना है? थोड़ा सा आपको लाल चंदन लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। ठीक है, इन तीनों चीजों को लेकर के महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में पहुंचोगे। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब यहां पर आपको पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। ध्यान से सुनना किस तरीके से करना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है पहले कर लेना। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की नीचे की डंडी को आपको तोड़ना है ना। तोड़ लोगे, तोड़ करके जो आपने लाल चंदन लिया है उसी लाल चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला करके, और ये जो डंडी है इस डंडी को उसके अंदर डुबो करके आपको इस बेल पत्र पर 108 बिंदियां लगानी है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि आपको तीनों पत्तियों पर मिला करके 108 बिंदियां लगानी है, तीनों पत्तियों पर मिला करके। ठीक है, 108 बिंदियां लगानी है और हर एक बिंदी पर आपको एक मूल मंत्र का स्मरण करना है। वो है ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको इन बिंदियों को लगाते समय जाप करना, यानी कि इसको भी आपको 108 बार ही बोलना है। जिस स्थान पर तीनों बेलपत्रियां जुड़ी हुई है यहां से पकड़ करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, और उसी के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो समर्पित करके महादेव से कामना बोलकर, इच्छा बोलकर वापस घर के तरफ चले आ जाना। एक गुरुवार करके देखिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि नौकरी के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी लग ही नहीं रही है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। पूज्य गुरुजी ने कहा है एक बार इस उपाय को करना तो स्टार्ट कीजिएगा, आपकी नौकरी भी लगेगी, आपकी तरक्की भी होगी। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा धतूरा। पूज्य गुरुजी ने कहा नौकरी नहीं लग रही है, सब कुछ करके देख लिया, कहीं से भी धतूरा ढूंढो। एक धतूरा और एक लोटा शुद्ध जल, इन दोनों को लेकर के पहुंचो महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होकर के अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके उस धतूरे को शिवलिंग के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी आपसे विपरीत दिशा में रहे, कटीला भाग आपकी तरफ में रहे, और एक लोटा शुद्ध जल इसी धतूरे के ऊपर समर्पित करना स्टार्ट कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 3 महीना मेरा बाबा आपकी नौकरी का योग कहीं ना कहीं लगा ही देगा। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर की बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक बीमारी, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, तो 7 दुर्वा लेना। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा लेना। 7 दुर्वा के साथ एक लोटा शुद्ध जल, और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। 7 दुर्वाओं को शिवलिंग के ठीक ऊपर अपना नाम, अपना गोत्र और उस बीमारी को खत्म करने की कामना करते हुए हाटकेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, और उसी के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए एक दुर्वा वहां से आपको उठानी है और अपने शरीर की जो भी परेशानी है, कष्ट है, बीमारी है, उसको खत्म करने की कामना मन में कहते हुए महादेव की शिवलिंग को देखते हुए वहीं चबा चबा करके खा लेनी है। हफ्ते में एक बार करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके शरीर में कोई बड़ा भारी रोग नहीं होगा।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।